श्रेयस अय्यर बाहर कर दिया, ईशान किशन बाहर कर दिया, समझ में आता है। लेकिन पुजारा की क्या गलती है, युजवेंद्र चहल की क्या गलती है, रहाणे की क्या गलती है और हमारे भुवनेश्वर कुमार की क्या गलती है? हार्दिक पांड्या अभी तक एक कैटेगरी में क्या कर रहा है, किसे नहीं बेरा। जिस किसी ने भी ये लिस्ट बनाई है ना भाई, माल फूक कर बैठा था वो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहावत तो बिल्कुल ठीक है कि कुत्तों को कभी घी हजम होता नहीं है, और अगर उन कुत्तों को हम अपना समझ गए, थोड़ा सा फालतू घी खिला दे ना, तो वो पलट का हमने काट ले हैं। बात तो सही। पर भाइयों क्या करे ना कि चलो देर से आए पर दुरुस्त आए। इन चोमुआ ने ना बीसीसीआई को अपने बाप का माल समझ लिया था कि जब इनका मनो खेल लेंगे, जब इनका मनो घर बैठेंगे। तो भाई बहाने भी ऐसे बनाओगे कि कोई भी समझ जाएगा कि इसकी बात तो बिना सर पैर की है सारी की सारी। और बहुत बार तो सवाल भी उठाए गए उन प्लेयरों के द्वारा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिल रही थी। और इन चोमुओं को लगातार हर सीरीज में प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, उनकी टीम में जगह पक्की हो चुकी थी। और जब इसके बाद सवालों का पार्ट बहुत बड़ा होगा ना बीसीसीआई के सामने, तो बीसीसीआई ने कहा बेटा कि अब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इससे पहले पानी सर के ऊपर जाता, उससे पहले बीसीसीआई ने कह दिया इन प्लेयरों को। अब आते हैं भाई मेन न्यूज पर। बीसीसीआई ने रिलीज कर दिया अपनी ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, जिसमें हमने मेनली 4 कैटेगरी देखने को मिलेगी, A+, A, B और C। भाई A+ की तनख्वाह है साल की 7 करोड़, A की तनख्वाह है 5 करोड़, B की तनख्वाह 3 करोड़ और C की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए सालाना। पैसा ही पैसा हो गया। इसी लिस्ट से बाहर करा गया है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को। सही बताऊं तो बाहर नहीं करा गया, लात मार के बाहर निकाला गया है। और अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था। भाई जिस प्लेयर के अंदर खेलने की भूख होगी उस प्लेयर नाम खिलाओगे, जो प्लेयर बाहर ने बना होगा उस नाम दिखाते हैं घर का रास्ता। और जिन लड़कों को भूख है हम उन्हीं लड़कों को मौका देंगे, जिनको भूख नहीं है वो पता चल जाता है कि किनको भूख नहीं है और किन लोगों को यहाँ पे रहना नहीं है, वो पता चलता है। तो जो लोगों को भूख है, जिन लोगों को खेलना है, जिन लोगों को यहाँ पे रह के परफॉर्म करना है, टफ कंडीशंस में खेलना है, उन लड़कों को प्रेफरेंस। ईशान किशन के गैल तो बात ये हुई थी कि अभी टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहां पर ईशान किशन से पहले खिलाते जितेश शर्मा। ईशान के पिछवाड़े में लग गई आग कि भाई मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैं आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर हूं, फिर भी मेरे ऊपर जितेश शर्मा तुम कैसे खिलास को हो। इस बात पर ईशान किशन की इतनी बुंडी जल गई कि उसने एक टट्टी सा बहाना बनाया और कह दी कि भाई मैंने मेंटल फैटिग हो रही है, मेरे से खेला नहीं जा रहा, मैंने थोड़े दिन का रेस्ट चाहिए। कौन है ये लोग? शुरुआत में सबने लगा कि ये नॉर्मल चीज है, लेकिन जैसे जैसे बातों की परत निकलती गई ना, तो सबके सामने सच्चाई आ गई कि ईशान किशन की तो चल रही है। और श्रेयस अय्यर के गैल की कहानी हुई, आप सबने पता है कि भाई वर्ल्ड कप में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करा उसने। एनसीए के डॉक्टर ने कह दी थी कि भाई तो फुली फिट है, तू सारे मैच खेल सके, रणजी भी चल रही है, वहां पर जाकर परफॉर्म कर, तो अभी तेरी फॉर्म बेकार हो रही है, वो वापस आ जाएगी। पर श्रेयस अय्यर के मन में भी ये कीड़ा बैठ गया कि मैं तो भाई इंडिया खेल लिया, फिर मैं ये छोटे छोटे मैच क्यों खेलूंगा, तो चलो कोई बहाना बनाते हैं। भाई 30 रन बनाने के बाद ना मेरी कमर दर्द करने लग जाए, लेकिन मैं आईपीएल पूरा खेलूंगा। इसी बात पर बीसीसीआई ने होगा शक, इसके कमर में भी दर्द हो रहा है, 30 रन बनाने के बाद खेल ना पाओ लेकिन आईपीएल पूरा खेल लगा। और बस इसके बाद बीसीसीआई ने जो लात मारी है, अय्यर के कमर का दर्द कब गांठ का दर्द हो गया ये खुद अय्यर को भी नहीं पता लगा। बात करते हैं भाई हार्दिक पांड्या की, ना वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आई इसकी, ना टेस्ट सीरीज खेल रहा है और बॉलिंग रनअप पे इंजर्ड हो जाए। और इंजर्ड होते सबसे पहला काम क्या करे, भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं लूंगा 3-4 महीने की छुट्टी। सबके मन में यही आवा है कि हार्दिक पांड्या भी रेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे हमें देखने को क्या मिलता है, भाई साहब तो आईपीएल की बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि एक बार विराट कोहली के रन का रिकॉर्ड, क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड, ब्रेवो के विकेट का रिकॉर्ड भी वही तोड़ेगा। गजब टोपीबाज आदमी। इस लिस्ट को देखने के बाद है ना भाई सबके मन में 1-2 नाम ऐसे जरूर आ रहे होंगे कि भाई ये इस लिस्ट में क्यों ना है, इनकी गलती क्या है। तो भाई आपको क्या लगता है कि और कौन सा ऐसा प्लेयर था जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इस लिस्ट में है लेकिन वो इस लिस्ट में होना नहीं चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम।